Assalamualaikum and welcome to our video lecture series of class first year class 11 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स आज हम यहाँ से स्टार्ट लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्दो आप लोग इस चैप्टर को क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है, तफसील में तो हमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसकी जो बेसिक्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर होंगी, है ना। स्टूडेंट्स कुछ बातें यहाँ पे हम जो है वो दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास अलजेब्रिक फॉर्म कहलाती है इसकी, है ना। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक फॉर्म कहलाती है। और इसी को अगर मैं लिखता हूँ x, y, ठीक है, जिसमें आयोटा देखे शामिल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है ऑर्डर पेयर फॉर्म। सही है, ऑर्डर पेयर फॉर्म, जिसमें हमारे पास जो x होता है स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम आर ई ऑफ जेड के नाम से डिनोट करते हैं। आर ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू x, ये हमारे पास रियल पार्ट है। और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम आई एम, ठीक है ना, आई एम फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये बराबर होता है y के। सही है, ये दोनों बिलोंग, अगर हम बात करें तो ये दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, ये दोनों के दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, x हो चाहे y हो। लेकिन y जो हमारे पास है ये इमेजिनरी पार्ट, और x जो है वो रियल पार्ट इसका कहलाता है विदाउट आयोटा, है ना। जो आई आ रहा है इसको हम आयोटा कहते हैं, और ये हमारे पास होता है बराबर अंडर रूट माइनस 1 के। सही है ना, आयोटा हमारे पास किसके बराबर है, अंडर रूट माइनस 1, विच इम्प्लाइज दैट कि अगर आप आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये -1 के बराबर आएगा, है ना। ये सारी बातें हम जो है क्लास 9 के अंदर पढ़ते हुए आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें यहाँ पे उसी में फर्दर जो है वो डेप्थ के अंदर जाना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होंगी, जिसमें हमसे कह रहा है इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट किस चीज़ को भाई इवेलुएट करना है, इसका पार्ट 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मैं ज़रा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, ठीक हो गया। इसका पार्ट 1 स्टूडेंट्स हमारे पास दिया जा रहा है आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डॉट लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12, ठीक है। यहाँ पे होल पावर 12 नहीं है, यहाँ पे जस्ट आयोटा की पावर 12 है, और जो आयोटा की पावर 12 का आंसर है उससे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा जो आयोटा स्क्वायर है वो बराबर है किसके, -1 के, है ना। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे फ़िलहाल क्या है कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। तो जब हमें आयोटा स्क्वायर मालूम है, ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास पावर्स आ रही होंगी उसे हमें कन्वर्ट करना होगा आइदर आयोटा और आयोटा स्क्वायर में। जैसे यहाँ पे है पावर आयोटा की पावर 10, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और इसकी होल पावर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरीके से पावर्स जो है वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। तो मैंने इस आयोटा की पावर 10 को क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर, और इसकी होल पावर मैंने लिख दी है यहाँ पे 5। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स, ये माइनस, इसको तो मैं यहाँ पे बाहर जो है वो लिख रहा हूँ इस तरीके से, सही है, माइनस, इस तरीके से नहीं लिखते, यहाँ पे आ जाते हैं माइनस, और ये जो आयोटा की पावर 12 आ रही है स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और होल पावर इसकी हो जाएगी 6, है ना। तभी तो ये 2 6 12 बनेगा, है ना। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है ना। इस आयोटा की पावर 10 थी तो इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, 12 थी तो इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 6 में। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है ना, आयोटा स्क्वायर ये -1 के बराबर है। मतलब जहाँ जहाँ मुझे आयोटा स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर मैं -1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -1, और इसकी जो पावर है वो आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय
स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस की साइन एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और इसकी पावर आ जाएगी 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है जिसकी पावर जो है वो ऑड आ रही है ना। नेगेटिव वैल्यू है और इसकी पावर ऑड आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कि -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ का रफर यहाँ पे बता दूँ आप सबको, सही है। -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है भाई? 5 टाइम्स। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 है ना। 1 2 3 4 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जब हम 5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस, ये अगेन माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस, प्लस और ये प्लस और ये माइनस, आंसर हमेशा माइनस में आने वाला है ना। तो इससे पता क्या चलता है हमें कि जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू हो जिसकी पावर ऑड दी जाए, है ना, जब भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बल्कि, है ना, ताकि आप सबको इस चीज़ को रीड करने में जो है वो आसानी हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई जब भी, है ना, जब भी नेगेटिव वैल्यू हो, सही है, वैल्यू कह दें या बेस कह दें, सही है, जब भी नेगेटिव वैल्यू या बेस हो और उसकी पावर कैसी होनी चाहिए भाई? उसकी पावर ऑड हो, है ना, उसकी पावर ऑड हो, तो जो आंसर आता है या जो रिजल्ट आता है, ठीक है, मैं इसको आंसर कह देता हूँ, वो हमारे पास कैसा आता है भाई? वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। जो आंसर आता है वो नेगेटिव होता है। मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ? नेगेटिव होता है ना भाई। वो हमारे पास कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। पेपर में ये चीज़ नहीं लिख के आ जाएगा भाई, खुदा के वास्ते। ये मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, है ना, ये मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखा है कि जब भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो और उसकी पावर जो है वो ऑड आ रही हो, तो वो हमेशा नेगेटिव में डील करेगा। मतलब यहाँ पे -1 की पावर 5 है तो ये माइनस में आंसर देगा। अच्छा, अब ये 1 की है बेसिकली पावर, है ना, तो 1 को अगर मैं यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, वो 1 जो है वो 1 ही रहने वाला है। मतलब ये मेरे पास माइनस का 1 ही आएगा, सही है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट है स्क्वायर जिसके अंदर माइनस की साइन है और फिर है हमारे पास -1 की पावर 6। अब मुझे पता है यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेकिन उसकी होल पावर कैसी आ रही है स्टूडेंट्स? उसकी होल पावर इवन आ रही है, ऑड नहीं है ना। नेगेटिव वैल्यू और उसकी पावर क्या है? इवन। अब यहाँ पे पावर ऑड नहीं, अब यहाँ पे पावर इवन हो गई है, तो जो आंसर होगा वो भी कैसा होगा भाई? वो पॉजिटिव होने वाला है। अब वो आंसर नेगेटिव नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे -1 की पावर 6 है तो इसका आंसर आएगा हमारे पास +1, सही है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। सही हो गया। अभी आंसर तो पॉजिटिव था, लेकिन ये जो बाहर माइनस की साइन थी ये तो अपनी जगह पे कायम रहेगी ना, है ना, ये थोड़ी हट जाएगी, ये तो अपनी जगह पे रहेगी। अब हमने क्या करना है? सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, इट विल बी प्लस, और 1 सा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आता है? 1। तो जो हमारे पास वैल्यू थी आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12, तो इसका रिजल्ट हमारे पास कैसा आ रहा है भाई? +1 आ रहा है। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। तो जल्दी से हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स इसके। तो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है माइनस आयोटा, सही, माइनस आयोटा, और इसकी होल पावर इस पर दी जा रही है 16, है ना। माइनस आयोटा की होल पावर 16 दे दी, सही, और माइनस आयोटा इसकी पावर हमें यहाँ पे 6 दी जा रही है। सही हो गया। यही क्वेश्चन आप सबके पास लिखा हुआ होगा, सबके पास बुक्स ओपन होंगी, ठीक है। तो भाई इसे ज़रा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन 16 पावर आ रही है तो हमारी कोशिश क्या है कि हम यहाँ पे इस पावर को ब्रेक डाउन करें विद इन द मल्टीपल्स ऑफ 2, सही है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस माइनस आयोटा को डील करना पड़ेगा। तो देखिए 16 जो है वो माइनस के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, है ना। अब ये 16 जो है वो -1 पे भी अप्लाई हो जाएगा
और आयोटा पर भी अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर 6 है तो इसको भी लिख सकते हैं -1 की पावर 6 और आयोटा की पावर भी 6। सही है। अब ये -1 की पावर 16 आ रही है तो वही पुराना वाला भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक नेगेटिव वैल्यू हो और पावर 16 कैसी पावर है, इवन है क्या ऑड है? बिल्कुल सही। मुझे आप सबकी आवाज़ यहाँ पे पहुँच गई कि भाई ये पावर इवन आ रही है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का 1 होगा जो कि इस आयोटा की पावर 16 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो पॉजिटिव 1 को तो लिखने की नीड है नहीं हमें, हम सीधा सीधा आयोटा की पावर 16 लिख देंगे। सही हो गया। मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स -1 की पावर 6, ये भी पावर जो है वो इवन आ रही है, मतलब ये -1 पॉजिटिव 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस पॉजिटिव 1 को आयोटा की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 6 आने वाली है। सही है स्टूडेंट्स। अब इस जो 16 है इसको अब हमें ब्रेक डाउन करना है ना। तो किस तरह ब्रेक डाउन करेंगे? विद इन द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 8, है ना। 2 8 16 होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे होगा आयोटा का स्क्वायर और होल पावर स्टूडेंट्स इस बार क्या आएगी? इस बार होल पावर आएगी आपके पास 3। सही है। यहाँ तक बात आएगी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या किया है। बिल्कुल प्रीवियस स्टेप में जो हमने ब्रेक डाउन किया था, प्रीवियस पार्ट के अंदर जो ब्रेक डाउन किया था वैसा ही यहाँ पे हुआ है। अब ये आयोटा का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, मतलब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास -1 और इस -1 की पावर रहेगी 8। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा -1 और इस -1 की पावर रहेगी 3, है ना। अब अगेन -1 की पावर 8, स्टूडेंट्स पावर इवन है तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 3, अब पावर ऑड हो गई, मतलब ये माइनस का 1 रहेगा, है ना। माइनस की साइन हटेगी नहीं। अब इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपने जो है वैल्यूज़ को, इसकी पावर्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि भाई अगर हमारे पास पावर इवन हो किसी भी नेगेटिव वैल्यू की तो आंसर पॉजिटिव, अगर पावर ऑड हो किसी भी नेगेटिव वैल्यू की तो आंसर नेगेटिव। सही है। तो अगर यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं तो जल्दी से इसके थर्ड पार्ट की तरफ भी मूव कर जाते हैं भाई। तो थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा जो है हमारे लिए मसला कर सकता है। देखिए आयोटा की पावर 11 है तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ फिलहाल, आयोटा की पावर 11 और यहाँ पे 14 है तो 14 यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है ना, तो बिल्कुल इस तरीके से ब्रेक करेंगे। पहले -1 आ जाएगा फिर आयोटा आ जाएगा, -1 के ऊपर पावर 14 हो जाएगी, आयोटा के ऊपर भी पावर 14 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जब -1 के ऊपर पावर 14 लगाएंगे तो वो प्लस का 1 आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लिखना है, आयोटा की पावर 14 लिखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक आएगी किसी भी स्टूडेंट्स को मसला नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं सबसे पहले इस आयोटा की पावर 14 को सॉल्व करने वाला हूँ। सही है। यहाँ पे मैंने इसकी जगह मैंने छोड़ दी है, मैं आयोटा की पावर 14 को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आयोटा की पावर 14 को तो मैं लिख सकता हूँ विद इन द मल्टीपल्स ऑफ 2। हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इस पावर 11 को कैसे हम कन्वर्ट करें, क्योंकि 11 को हम मल्टीपल्स ऑफ 2 में तो नहीं लिख सकते, है ना। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो इसका जो हमारे पास तरीका आएगा वो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 10, है ना। बात समझ आ रही है। जब भी सेम वैल्यूज़, ये जो सेम वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, मतलब 1 + 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया। सही है। अब यहाँ से अगर आपको बात समझ आ चुकी है तो भाई इस आयोटा की पावर 1 को तो मैं सिंपल आयोटा ही रहने दूंगा और इस आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर 5। ये हमारे पास है आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर है 7। इसकी होल पावर हमारे पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। सही है। देखिए भाई ये आयोटा तो एज इट इज़ रहेगा
आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस का 1 और इसकी होल पावर 5। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसकी होल पावर 7। स्टूडेंट्स ये जो पहला आयोटा है ये अगेन एज इट इज़ कॉपी कर देंगे हम। -1 की पावर ऑड आ रही है तो ये माइनस का ही 1 रहने वाला है। -1 की पावर अगेन 7 ऑड है तो ये अगेन माइनस का 1 रहेगा। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आने वाला है +1। +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना, आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1, तो आयोटा इंटू 1। स्टूडेंट्स आयोटा इंटू 1 तो ये हमारे पास आंसर देगा आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह इन फर्दर नेक्स्ट वीडियोस हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।